जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्यारे भक्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए उन अनमोल विचारों को जिनको सुनने और समझने मात्र से हमारी सभी समस्याओं का हल यूं ही निकल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों में व्यक्ति के हर दुविधा का हल है, व्यक्ति की हर समस्या का समाधान है। तो आइए लेकर चलते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए उन विचारों की ओर। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गलत लोगों की जीत उसी समय तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। हम कितने दिन जिए ये जरूरी नहीं, हम उन दिनों में कितना जिए ये बहुत जरूरी है। मुझे पसंद है वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते, कम से कम वो अपना होने का दिखावा तो नहीं करते। शहद जैसे मीठे लोग मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। ऐ जिंदगी तू खेलती बहुत है खुशियों से हमारी, हम भी इरादे के पक्के हैं, मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ेंगे। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती कभी मत करना, ये वक्त है चेहरे याद रखता है। खुशी आपके एटीट्यूड पर निर्भर करती है, आपके पास क्या है उस पर नहीं। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करते करते, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे और जो अपने थे वो कभी खुश हुए ही नहीं। किसी को सिर्फ इसलिए इंतजार मत करवाओ क्योंकि तुम्हें पता है कि वो इंतजार करेगा। याद रखिए, हर बड़े की शुरुआत छोटे से होती है। नरम शब्दों से ही सख्त दिलों को जीता जा सकता है। चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी सीख नहीं सकता, और स्वाभिमानी होना भी एक गुण है जो चापलूस इंसान में कभी नहीं हो सकता। लोगों पर 3 एहसान कीजिए, फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाएं, खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना दें, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। कहाँ खर्च करूं अपने दिल की दौलत, यहाँ तो सब भरी जेबों को ही सलाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप कोई बात छुपाना चाहते हो तो किसी एक भी इंसान को वो बात मत बताना, क्योंकि जब आप खुद उसे अपने तक नहीं रख सके तो किसी दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हो। जिनकी आंखें बात बात में भीग जाती हैं वो कमजोर नहीं होते बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। धोखे ऐसे ही नहीं मिलते, लोगों का भला करना पड़ता है जनाब। अपना दर्द सबको ना बताएं, मरहम एक आधी घर में होता है पर नमक घर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। आईना कब किसको सच बता पाया है, जब देखा दायां तो बायां ही नजर आया है। ये ना पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। वहम था कि सारा बाग अपना है, तूफान के बाद पता चला सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का था। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो, फिर देखना लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना आप उन्हें समझते हैं। जिंदगी में कोई आपसे जलता है, आप उसे जलने दीजिए। याद रखना, हमेशा जलने वाली चीज एक दिन राख हो जाती है, चाहे वो अहंकार हो या वस्तु हो या फिर इंसान। हम जो हैं वो सिर्फ हम ही जानते हैं, लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। बेइज्जती का जवाब बड़ी इज्जत से देकर देखो, सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाएगा। दुनिया में रहने की 2 सबसे अच्छी जगह, या तो किसी के दिल में रहो या फिर दुआओं में। किसने चलाया ये तोहफे लेने देने का रिवाज, गरीब आदमी मिलने जुलने से भी डरता है। इतिहास गवाह रहा है कि बिना खुद को संघर्ष से गुजारे हुए सफलता किसी ने भी हासिल नहीं की। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। ना मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग
मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जहर पी के भी जी गया। मुस्कुराना सीखना पड़ता है, रोना तो पैदा होते ही आ जाता है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी, और जो भी पाया वो मेरे प्रभु की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे भगवान के बीच में, ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और ही लेता रहेगा। जीवन होता बहुत सरल है, उलझाइए नहीं, बैठिए चाय पीजिए, चाहिए नहीं। मुश्किलें आज हैं कल नहीं होंगी, जख्मों पर मरहम लगाइए, खुजाइए नहीं। जो आज उसका है कल किसी और का होगा, परिवर्तन चलता रहता है, घबराइए नहीं। कोई कैसा भी हो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, याद करते रहिए, भुलाइए नहीं। ज़िंदगी छोटी सी सही, सबसे दोस्ती रखिए, पर दिल हर किसी से लगाइए नहीं। जीवन होता बहुत सरल है, उलझाइए नहीं। मुस्कुराओ, क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है, और मुस्कुरा कर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। नादानों से दोस्ती कीजिए, मुसीबत के वक्त कोई भी समझदार साथ नहीं आता। जीनियस वो नहीं होता जिसके पास हर सवाल का जवाब होता है, जीनियस वो होता है जिसके पास हर जवाब तक पहुंचने का पेशेंस होता है। संतुष्ट मन दुनिया का सबसे बड़ा धन है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाले 25 रुपए के गड़े में हरिद्वार पहुंचते हैं, इसलिए अहंकार ना पाले। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सब एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हार मानकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला, गांठ में ये बांध ले। यदि आप आने वाला कल बेहतर चाहते हो तो बीते कल की तुलना में कड़ी मेहनत करें। अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान मैं नहीं तुम हो। दुख में हैरानी से पूछा, दुख ने बड़ी हैरानी से पूछा कि वो कैसे। सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। कोई आपका दिल तोड़ दे तो उसे हंस के माफ़ कर दो और उसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यही होगी। जैसे भिखारी को सलाह देते हो कि मेहनत करके खाया कर, वैसे ही मंदिर में जाते समय पंडितों को भी मेहनत करके खाने की सलाह देनी चाहिए। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, मगर तैयारी मजबूत हो तो कभी भी निकल सकते हो। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो कि ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कोई भी काम इतना परफेक्ट मत करो कि बाद में वो काम आपकी ड्यूटी बन जाए। रिश्ते हों या बर्फ, दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए ठंड रखनी बहुत ज़रूरी है। दुश्मन ऐसे ही नहीं बनते, भला करना पड़ता है लोगों का। आज का पारिवारिक माहौल होटल की तरह हो गया है। जैसे होटल में कौन सी टेबल पर कौन बैठता है किसी को नहीं पता होता। एक आता है तो दूसरा चला जाता है। यही हाल आज के इंसान का है। एक घर में 2 भाई हैं तो पहला आगे के दरवाजे से आता है तो दूसरा पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है,
सब अपने काम में मस्त हैं, लेकिन ये मत भूलो, अपनों से ही परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से आदमी इंसान बनता है। अपनों के बिना सब बेकार है, कोई नहीं काम आएगा मुसीबत में, काम तो अपने ही आएंगे। हमें कहा गया है ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। केवल इच्छा से कुछ परिवर्तन नहीं होता, निर्णय करने से कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन निश्चय सब कुछ बदल देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो है जितना है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। अपनी ज़िंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, लोग ज्ञान देने आएंगे, साथ देने नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कुछ करने का ढोंग करके आप दूसरों को नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि अंदर से आप सच्चाई जानते हो कि आप कहीं ना कहीं दिखावा कर रहे हो। इसलिए कम से कम खुद से तो ईमानदार रहो और सही दिशा में काम करो। नखरे तो सिर्फ मम्मी पापा ही उठाते हैं, वरना दुनिया वाले तो बस उंगली उठाते हैं। आप जिससे प्यार करते हैं उसे करने से कभी ना डरें। सच को तमीज ही नहीं बात करने की, और झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। प्यार एक पक्षी है जिसे आज़ाद रहना पसंद है, जिसे उड़ने के लिए पूरे आकाश की ज़रूरत होती है। आजकल की सच्चाई ये है कि तुम पैसा बनाओ, लोग तुम्हें अपना बनाएंगे। कहते हैं कि औरत की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए। इसका अच्छा सा कारण यही है, औरत कभी अपने लिए नहीं जीती और पुरुष कभी अपने लिए नहीं कमाता। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंतिम समय में माया किसी का साथ नहीं देती। बेटे और हर बेटी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसके पापा मुस्कुराते रहें। निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन अफसोस है इंसान इतनी महंगी चीनी खाने के बावजूद भी कड़वा ही क्यों बोलता है। जीवन के इस सफ़र में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने ही आंसू खुद पहुंचकर फिर से खड़े हो जाते हैं। किसी की परिस्थिति कैसी भी हो, उसकी परिस्थिति पर कभी मत हंसना। सभी इंसान हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना सा है, कुछ जख्म देते हैं तो कुछ जख्म भरते हैं। हम सफ़र यहाँ सभी हैं, फ़र्क सिर्फ इतना सा है, कुछ साथ चलते हैं, कुछ साथ छोड़ जाते हैं। प्यार भी सभी करते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ जान देते हैं, कुछ जान ले लेते हैं। रिश्ते यहाँ सभी निभाते हैं, मगर सिर्फ फ़र्क इतना सा है, कुछ रिश्ते निभाते हैं, कुछ इसे आजमाते हैं। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमा सकते हो तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। कामयाबी तक जाने वाले सभी रास्ते सीधे नहीं होते, लेकिन कामयाबी पर मिलने के बाद रास्ते सभी सीधे हो जाते हैं। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार करना। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ देता हो, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। उम्मीद अच्छी नहीं, सबसे अच्छी चीज़ है। उम्मीद को कभी मरने मत देना। इतने काबिल तो जरूर बनो कि मजाक उड़ाने वालों की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए। भाग्य, स्वभाव और रूप, यही वे तीन चीज़ें हैं जो हम सब की अलग अलग होती हैं। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ़ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं तो भगवान क्या कहेंगे ये सोचकर भी चला करो। मिलावट का दौर है साहब, हाँ में हाँ मिलाओगे तभी संबंध लंबे समय तक चलेंगे, वरना हकीकत से यहाँ सबको मिर्ची लगती है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है।
खूबसूरती हमेशा दिल और ज़मीर में होती है। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और